तो आज की कहानी लखनऊ की भूतिया रेसिडेंसी की कहानी है। ये एक सच्ची दिल दहला देने वाली घटना है। लखनऊ की रेसिडेंसी 1800 के आसपास अंग्रेज़ों ने बनवाई थी। यह जगह अंग्रेज़ अफसरों का घर और दफ्तर दोनों हुआ करती थी, लेकिन 1857 के गदर के समय यहाँ भयानक युद्ध हुआ। हजारों सैनिक, औरतें और बच्चे मारे गए। गोलियों के निशान आज भी दीवारों पर दिखाई देते हैं। लोग कहते हैं कि इतनी मौतों के बाद आत्माएं यहाँ से कभी मुक्त नहीं हो पाई। आज भी रात को यहाँ किसी अदृश्य हलचल का एहसास होता है। तो ये बात साल 2013 के गर्मियों की है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के 3 दोस्त राहुल, आदित्य और शिवम घूमने निकले। वे सब कॉलेज में एडवेंचर ग्रुप का हिस्सा थे और अक्सर डरावनी जगहों पर जाते थे। राहुल सबसे शांत स्वभाव का था, लेकिन भूत प्रेत पर विश्वास करता था। आदित्य मजाकिया था और उसे यह सब अंधविश्वास लगता था। शिवम बीच का था, जिसे थोड़ा डर भी लगता था और रोमांच भी। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में बैठकर उन्होंने सुना कि रेसिडेंसी में रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। बस फिर क्या, तुरंत इन्होंने तय कर लिया, आज शाम को वहीं जाएंगे। शाम ढलने लगी, आसमान लाल हो गया। वो ऑटो से रेसिडेंसी पहुँचे। बड़ा गेट पार करते ही उन्हें लगा कि जैसे किसी और ही दुनिया में कदम रख दिया हो। टूटे फूटे खंडहर, घने पेड़ और वीरान रास्ते, हवा में पुरानी मिट्टी और सीलन की गंध। शिवम ने धीमी आवाज़ में कहा, यार सच कहूँ तो यहाँ मुझे बहुत अजीब लग रहा है। लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। आदित्य हंस पड़ा, अरे पगले, ये सब तेरे दिमाग का वहम है, चल मज़ा आएगा। करीब 8 बजे थे। तब तक तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही अंधेरा गहराने लगा, माहौल ही बदल गया। झिंगुरों की आवाज़ें बढ़ गईं, पेड़ों की शाखाएं हवा में अजीब तरह से चरमराने लगी। अचानक राहुल रुक गया। उसे साफ महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने धीरे से कहा, दोस्तों पीछे कोई है। वे तीनों पलटे। वहाँ खालीपन था, सिर्फ टूटी दीवारें और अंधेरा। आदित्य बोला, देख, डर की हवा मत फैला, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन तभी शिवम ने देखा कि टूटी इमारत की खिड़की पर एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। वो चुपचाप उनकी ओर देख रही थी। शिवम चिल्लाया, भागो! तीनों ने दोबारा देखा, पर खिड़की खाली थी। वे लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़े। तभी चारों तरफ से बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ इतनी दर्दनाक थी जैसे कोई मदद मांग रहा हो। राहुल कांपते हुए बोला, 1857 के समय यहाँ औरतें और बच्चे मारे गए थे, कहीं ये उनकी आत्माएं तो नहीं? आवाज़ धीरे धीरे पास आने लगी, लेकिन दिख कुछ भी नहीं रहा था। आदित्य पहली बार घबराया, उसके होंठ सूख गए। उसने कहा, चलो यहाँ से चलते हैं अभी। वे भागकर एक पुराने पेड़ के पास पहुँचे। अचानक शिवम ने ऊपर देखा। उसे लगा कि डाल से कोई आदमी रस्सी के सहारे लटक रहा है, जैसे फांसी पर हो। वह हक्का बक्का रह गया। पल भर में दृश्य गायब हो गया, लेकिन तभी पेड़ की डाल हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य चीज़ उस पर झूल रही हो। अचानक चारों तरफ से एक औरत की ज़ोरदार चीख गूंज उठी, इतनी भयानक कि जैसे कोई सामने खड़ा हो और कान फाड़ दे। तीनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वे जान बचाकर भागने लगे, लेकिन भागते भागते राहुल गिर पड़ा। उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया हो। उसने चीखते हुए कहा, मुझे छोड़ो, छोड़ो, मुझे छोड़ो। आदित्य और शिवम ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा। बाहर निकलते ही पकड़ ढीली हो गई।
तीनों गेट के बाहर सड़क पर आकर रुक गए। राहुल के हाथ पर लाल लाल निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखून से दबाया हो। उस रात राहुल तेज बुखार से तप गया। वह बार बार बड़बड़ाता, वो औरत मुझे बुला रही है, मुझे अंदर ले जाना चाहती है। अगले कई हफ्तों तक उसे वही सपना आता, रेसिडेंसी की वही लड़की, वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत और उसकी ठंडी आँखें। जब उन्होंने यह घटना गार्ड से बताई तो गार्ड बोला, बेटा यहाँ रात को कभी मत आना। मैंने भी कई बार परछाइयाँ देखी हैं। बच्चों के रोने और औरतों की चीख सुनना आम बात है, इसलिए रेसिडेंसी में रात को किसी को रुकने नहीं दिया जाता। आज भी लखनऊ की रेसिडेंसी दिन में तो ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन रात में यह एक डरावना खंडर बन जाती है। लोग मानते हैं कि 1857 में मारे गए सैनिकों और परिवारों की आत्माएं अब भी यहाँ भटक रही हैं। लखनऊ की इस घटना ने तीनों दोस्तों की ज़िंदगी बदल दी। राहुल आज भी भूत प्रेत की बातों को गंभीरता से लेता है। शिवम को रात में सुनसान जगहों पर जाने से डर लगने लगा है, और आदित्य, जिसने हमेशा मजाक उड़ाया, उसने भी मान लिया कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी आँखों से परे है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी घटना के साथ। तब तक के लिए डरना मना है।